स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम अपना काव्य खंड का जो आपका पहला चैप्टर है पद, जो कि कवि सूरदास जी ने लिखा हुआ है, उसके MCQ क्वेश्चन, उसके केस बेस्ड क्वेश्चन और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे आज और सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से वीडियो को देखना है और समझना है। तो पहला चैप्टर है, हम इसकी मीनिंग और इसके चैप्टर को तो आपने पढ़ ही लिया होगा और सारे वर्ड्स आपको कोई सा भी समझना हो तो यहाँ पे लिखे हुए भी हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? प्रेम संदेश, योग संदेश, अनुराग संदेश या इनमें से कोई नहीं? तो उद्धव जो आए थे तो वो योग का संदेश लाए थे, तभी तो गोपियाँ सारी दुखी हुई थी। तो इसका आपका आंसर थर्ड योग संदेश है। नेक्स्ट, कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूत रहे? तो कृष्ण की संगति में रहकर उद्धव उनके प्रेम से अछूत रहे, क्योंकि उद्धव को नहीं पता था कि प्रेम क्या होता है, तभी तो वो गोपियों को नहीं समझ रहे थे, उनकी बातें, उनकी भावनाएं नहीं समझ रहे थे। तो उद्धव आएगा इसका आंसर। फिर तीसरा है आपके पास, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से करी है? तो कमल के पत्ते से करी है और तेल की गागरी से करी है। तो यहाँ पे अगर आपको तेल की भी लिखा होगा तो आंसर कमल के ही होगा, क्योंकि तेल की तो गागरी होती है, तेल का पत्ता तो नहीं होगा ना। कमल के पत्ते से करिए। चौथा है, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? उदार प्रतीत होता है, निष्ठुर प्रतीत होता है, छलपूर्ण होता है या इनमें से कोई नहीं? तो उदार यानी अच्छा तो प्रतीत नहीं हुआ ना। उन्होंने योग संदेश भेजा है कि अब आप मेरे बारे में मत सोचो, मुझसे दूर हो जाओ। तो योग संदेश तो उन्हें कैसा व्यवहार लगा कि ये मेरे साथ धोखा दिया है, छलपूर्ण हुआ। इसे धोखा ही कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में या जो भी आपका लैंग्वेज है। आप गोपियाँ कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान पकड़े हैं। इसका आशय, हारिल की लकड़ी यानी ऐसा जो है वो कभी छोड़ना ही नहीं चाहती। कृष्ण यानी कृष्ण को मन वचन से अपने पास मान लिया है। तो गोपियाँ ने कृष्ण को अपना सहारा बनाया? नहीं। गोपियाँ मन वचन क्रम और एक निष्ठा से कृष्ण के प्रति समा गई है? हाँ, हो सकता है ये। जिस तरह हारिल हाथ में लकड़ी लिए रहता है, गोपियाँ कृष्ण के छोड़ी लकूटी लिए रहती है? नहीं, ऐसा नहीं है। वह कृष्ण से वैसा प्रेम नहीं करती जैसा हारिल से, तो नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब ये पद्यांश दे रखा है आपको, इस पर आधार पर क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर करना है। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जान कौन पे, उद्धव नाही पारत कही। अवधि आधार आवन की, तन मन भीता सही। अब इन जोग संदेश नी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। चाहती होती गुहारी जिताई ते, उदते धार बही। सूरदास अब धीर धरे, क्यों मर्यादा न लही। तो ये आपका है, आपको इसका मतलब पता होगा। अब हम इसके मीनिंग्स करेंगे। आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया होगा, तभी इसके क्वेश्चंस पे आप आए हैं। उपयुक्त पद सूरदास द्वारा रचित। सूरदास ने ये लिखा है, किस में लिखा है? ये सूर सागर वाली अपनी जो उनकी कहानी है उसमें लिखा है। उसके संकलित है, ये भ्रमर गीत है। तो इसमें आपको ये दो इन्फॉर्मेशन ज़रूर याद पता होनी चाहिए। सूर सागर में रचित भ्रमर गीत से ये अंश उठाया गया है। योग संदेश का गोपियों पर क्या प्रभाव पड़ा? वह योग साधना के लिए संघर्ष तैयार हो गई? नहीं। वह उद्धव के साथ मथुरा जाना चाहती थी? नहीं। योग संदेश ने उनका विरह अग्नि को और भी भड़का दिया। तो हाँ, ये उनकी योग संदेश मिला तो और उनकी जो विरह की अग्नि थी, वो उनसे श्री कृष्ण से दूर रहने की अग्नि जो जल रही थी वो और भड़क गई। वह कृष्ण के प्रति आभार प्रकट करने लगी। तो नहीं, ऐसा भी नहीं। आपका थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। धीर धरी तथा बिरहनी बिरह में प्रयुक्त अलंकार। तो धीर धरी में धा जो है वो आपका रिपीट है। आप देखिए, जो पहला अक्षर है वो सेम है। इस बिरह भरी में भी जो पहला बी अक्षर है वो भी सेम है। तो वो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण पद में किसका रस का प्रयोग हुआ है? तो वो वियोग श्रृंगार रस का हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि हमारी विरह की बात हुई है पूरे रस में। पुनरुक्ति अलंकार कहाँ प्रयुक्त हुआ है पूरे पद में? तो मन की मन ही, यहाँ पे मन की होता दो बार तो न होता, तो ये रिपीट नहीं हुआ। ना ही परत कहीं, ये पूरा ही कहीं रिपीट नहीं हो रहा। तन मन भीता सही, यहाँ भी कोई रिपीट नहीं हो रहा। सुनी सुनी, यहाँ पे एक ही वर्ड दो बार रिपीट हो रहा, तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यूज हुआ है। अब ये वाला आपको पैसेज पढ़ना है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगते,
नाहिन मन अनुरागी, पुरन पात रहत जल भीतर, तारस दे ना दागी, जियो जल महा तेल की गागरी, बूंदो नाता को लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरिया, दृष्टि ना रूप परागी, सूरदस अबला हम बोरी, गुड़ जौटी ज्यो पागी। अब इसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया, गोपियाँ स्वयं को अबला और भोली क्यों बताती हैं? तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपके 2-2 नंबर में आ सकते हैं, तो इनके आंसर्स आपको लिखे हुए भी आपको होने चाहिए। मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, वहाँ पे आप साथ साथ लिख भी लीजिए। गोपियों में छल कपट तथा चतुराई नहीं है। वो अपने आप को अबला और भोली इसीलिए बोलती हैं क्योंकि उनमें छल कपट नहीं है। वे बिना सोचे समझे श्री कृष्ण से प्रेम कर बैठी हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें विरह वेदना सहन करनी पड़ रही है। यानी अब उन्होंने प्यार करा, प्यार का क्या अंजाम मिल रहा है उन्हें कि उन्हें दूर रहना पड़ रहा है श्री कृष्ण से, क्योंकि श्री कृष्ण तो मथुरा चले गए हैं। वह उद्धव के समान ज्ञानी भी नहीं है, और उद्धव जो उनके मंत्री टाइप या श्री कृष्ण के साथ जो रहते हैं उद्धव, अब वो उनकी तरह ज्ञानी भी नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वयं को अबला और भोली बताया। अब दूसरा प्रश्न है आपका, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो से क्या तात्पर्य है? अब यहाँ पे आपके लिखा हुआ है ना इस पैसेज में, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, इससे क्या मतलब है? तो ये इससे मतलब है, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो आपको ऐसे लिखना होता है कि तात्पर्य है कि उद्धव को अभी तक किसी से प्रेम नहीं हुआ। उद्धव तो ज्ञानी है पर उन्हें प्रेम का ज्ञान नहीं है। ये यहाँ पे ये बताना चाहते हैं, उद्धव को ज्ञानी है पर उन्हें प्रेम का ज्ञान नहीं है। उन्हें प्रेम का ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें अभी तक किसी से प्रेम ही नहीं हुआ। इस पंक्ति से माध्यम से हम गोपियाँ उद्धव को ये समझाना चाहती हैं, और गोपियाँ उद्धव से ये कहती है कि अगर तुमने अभी तक किसी से प्यार किया होता, इस पंक्ति के माध्यम से गोपियाँ उन्हें ये समझाना चाहती कि यदि तुमने किसी से प्रेम किया होता तो कृष्ण के प्रति हमारी भावनाओं को समझ पाते तथा इस तरह योग संदेश लेकर हमें परेशान नहीं करते। फिर चौथा क्वेश्चन आपसे पूरा गया, पुरन पात जल रहत जल भीतर तथा ज्यो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, इनमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आप देख सकते हैं इन पंक्तियों में दृष्टांत अलंकार है, जो कि आपने अभी नहीं पढ़ा होगा और आपके सिलेबस में भी नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए बस। गुड़ तथा चींटी किसे कहा है? तो गुड़ श्री कृष्ण को कहा है और चींटी गोपियों को कहा है। फिर छठा क्वेश्चन है, गोपियों ने किसके प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त किया है? तो यहाँ पे आप आंसर करेंगे, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त किया है। आप सिर्फ श्री कृष्ण लिखेंगे तब भी आपका आंसर गलत ही माना जाएगा। गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे करी है? तो गोपियों ने उद्धव की तुलना 2 चीज़ों से करी है। एक तो जल में पड़े कमल के पत्ते से, और एक जल में पड़ी तिल की गागर से। दोनों ही जल में पड़े रहते हैं पर उन्हें जल एक पात्र भी छू नहीं पाता। नेक्स्ट है, अपरस शब्द का क्या अर्थ होता है? तो अपरस शब्द का अर्थ होता है अछूता, जिसे छुआ नहीं गया हो, या हम कह सकते हैं नीरस। प्रीति नदी में नेह अलंकार का नाम बताइए। तो प्रीति नदी में रूपक अलंकार है, तो यहाँ पे आप रूपक अलंकार लिख लेंगे। नेक्स्ट, क्योंकि रूपक क्या है आप देख सकते हैं, नदी कैसी है? प्रीति है। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है, हमारे हरील हारील की लकड़ी, मन कम वचन नंद नंद उर, ये डोरी कब परी पकड़ी, जगत सोवत स्वप्न दिवस, काना काना चक्री। नेक्स्ट, सुनत जोग लागत है ऐसे जो करई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, या तो सुरते नहीं ले लो सोपो, जिनके मन चक्री। अब इसके क्वेश्चन सब देखते हैं। हारिल की लकड़ी किसे कहा गया और क्यों? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता भी है। गोपियाँ हारिल की लकड़ी श्री कृष्ण के लिए कहती हैं, क्योंकि जैसे हारिल पक्षी लकड़ी के आश्रय को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण के आश्रय को नहीं छोड़ती। उन्होंने मन क्रम वचन पूरी तरह से श्री कृष्ण को पकड़ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, तिनहि ले सोपू में किसकी और संकेत किया गया है? तो आप इसका आंसर देखेंगे, गोपियाँ उद्धव को कहते हैं कि हम तो पूरी तरह कृष्ण में हो गई हैं, यानी कृष्ण के प्रेम में व्यतीत हो गई हैं और हमें योग की ज़रूरत नहीं है, हमारा मन भ्रमित नहीं है। इस योग की आवश्यकता तो उनके हैं जिनके मन चक्री हैं, चक्री के समान चंचल है, जिनका मन घूमता रहता है, इधर कभी उधर कभी उधर, एक जगह नहीं लगता, और इसलिए इस योग को ऐसे लोगों को सौंप दीजिए।
फिर है गोपियों को योग कैसा लगता है, तो और क्यों। गोपियाँ कहती है कि योग उन्हें कड़वी ककड़ी की तरह लगता है, जिसे खाया या निगला नहीं जा सकता। गोपियाँ ये भी कहती हैं कि वह पूरी तरह कृष्ण में हो गई है, इसलिए उन्हें योग विराग यानी जो विरह है वो पूरा कड़वी ककड़ी के समान लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो चौथा हमारा पैसेज है वो हम देखते हैं। हरी है राजनीति पढ़िया समुचित बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जो संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आके परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाइए चलते होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राजधर्म तो यही जो प्रजा न जाहि सताए। तो इसके प्रश्न देखते हैं हम। गोपियों ने राजनीति का प्रकांड पंडित किसे कहा है, यानी कौन राजनीति पढ़ के आ गया, कौन पंडित बन गया, किसे कहा है, तो वो श्री कृष्ण को कहा है, क्योंकि वो पहले से तो इतने बुद्धिमान थे और अब उन्होंने राजनीति भी पढ़ ली, ये बोल रही है वो। गोपियों ने पहले के लोगों को भला बताया है क्योंकि वह परोपकारी होते हैं, वह किसी को योग संदेश नहीं देते, वह किसी को प्रति संवेदना रखते हैं, वे किसी को कष्ट नहीं देते। तो पहले के लोगों को परोपकारी बताया गया है उन्हें, क्योंकि वो भले होते थे, मतलब भले होते थे इसलिए परोपकारी बताया गया है। गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है, प्रजा के साथ अन्याय करना नहीं, प्रजा के प्रति हित का ध्यान रखना, प्रजा को सताया न जाना या प्रजा की रक्षा न करना। तो प्रजा को सताया न जाना वो सच्चा राजधर्म है और वो उन्हें सता रहे हैं। गुरु ग्रंथ किसने पढ़ लिया है, उद्धव ने, ब्रजवासियों ने, गोपियों ने, श्री कृष्ण ने। तो श्री कृष्ण ने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, ये आपके चैप्टर में लिखा है। पद में निहित अनुप्रास अलंकार का उदाहरण दीजिए। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए ये नहीं होगा क्योंकि आग और इसमें अलग है। समाचार सब पाए, बड़ी बुद्धि जानी जो, या ये सभी, तो इसमें समाचार सब पाए आपका अलंकार है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब आपके थोड़ी 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले क्वेश्चन और जो 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सूरदास के भ्रमर गीत की विभिन्न विशेषताएं, कौन सा कथन सही है, तो आपको बताना है। गोपियाँ श्री कृष्ण की दीवानी और उनका प्रेम अनन्य, संपूर्ण और अनूठा है। भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, यह इसमें योग साधना के सम्मुख प्रेम को तुच्छ दिखाया गया है। भ्रमर गीत में कटाक्ष, उल्लाहन, निराशा आदि मनोभाव प्रकट होते हैं। तो भ्रमर गीत में क्या विभिन्न विशेषताएं, तो उनमें से इसमें योग साधना के सम्मुख प्रेम को तुच्छ दिखाया गया है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, गोपियाँ द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने के पीछे क्या कारण है, तो क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, ये भी हो सकता है। क्योंकि वह उनके लिए योग का संदेश लेकर आया, नहीं। गोपियाँ अप्रत्यक्ष रूप से उद्धव को अभागा या भाग्यहीन कहना चाहती हैं, तो हाँ वो एक तरह से उन्हें ललकार ही रही है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, यानी तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, बट वो वहाँ चिढ़ रही हैं वो थोड़ा। तो ये थर्ड ऑप्शन इसका यही है। उद्धव प्रेम के प्रति पूरा अनाकाश है, तो ये नहीं। सूरदास के पद के आधार पर लिखिए कि गोपियों ने किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को लाने दिए, तो ये CBSE में 2019 में भी आया है क्वेश्चन। तो गोपियाँ ने उद्धव से कहा है, हे उद्धव तुम तो कमल के पत्ते के समान हो, जो जल में रहकर भी जल के प्रभाव में नहीं आता। तुम तेल के समान हो, तेल की गागर आप लिखेंगे पूरा, तेल की गागर के समान हो, और श्री कृष्ण जल के समान है, जो तेल पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाती। गोपियाँ स्वयं को चींटी और कृष्ण को गुण के समान बताती हैं। गोपियाँ कहती हैं, जिस प्रकार हारिल पक्षी और लकड़ों के पंजों में दबाकर रखता है, ठीक उसी प्रकार हमने कृष्ण को मजबूती से पकड़ रखा है। चींटी और गुड़ में जैसे चींटी बिना गुड़ के नहीं रह सकती, उससे चिपकी रहती है, वैसे हम श्री कृष्ण के प्रति चिपके हुए हैं, हम उनसे दूर नहीं रह सकते, ये वो बताती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों को विरह अग्नि में घी का काम कैसे करा, यानी विरह की जो अग्नि थी उसमें घी डालने का काम कर दिया, यानी आग लगाना टाइप में। गोपियों को विरह अग्नि को भड़काने में योग संदेश का क्या हाथ है, स्पष्ट कीजिए। दोनों एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा अलग तरीके से लिखे हैं, बट आंसर तो सेम ही होगा ना। गोपियाँ कृष्ण की अनुरागी थी, उन्हें कृष्ण से अटूट प्रेम था,
उनका मन कृष्ण से जुड़ा हुआ था, वो कृष्ण के लिए वेट कर रही थी। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर वह उनकी प्रतीक्षा में पलकें बिछाकर बैठी थी। उन्होंने उनके लौट कर आने का अटूट विश्वास था, यानी मतलब अगर आप किसी का वेट करते तो आपको लगता है ना वो आएगा, बट क्या किया, उस जो जिसका आप वेट कर रहे हो उसने तो एक पत्र भेज दिया कि अब तो आप वेट मत करो मेरा, मैं नहीं आऊँगा। तो आपको तो घी डल गया ना, आपको जो आग लगी थी वो बैठ कि वो आएगा, बट वो आग में घी का काम कर दिया उस पत्र ने। तो यही आपको आंसर करना है। कृष्ण के स्थान पर उनके द्वारा भेजे गए योग संदेश को देखकर वह भड़क गई। वह कृष्ण मिलन को तड़पने लगी। वह विरह अग्नि की लपटों में खुद को घिरा हुआ महसूस कर रही थी। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों को विरह अग्नि में घी का काम किया। उन्हें लगने लगा कि श्री कृष्ण के पास कभी नहीं आएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मर्यादा न लही के माध्यम से कोई मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है, या मर्यादा न लही के माध्यम से गोपियाँ क्या कहना चाहती हैं। दोनों टाइप में क्वेश्चन होगा पर आंसर सेम होगा। हर बात की एक मर्यादा होती है। प्रेम को अपनी मर्यादा है और प्रेमियों को भी अपनी मर्यादा की रक्षा करते हुए एक दूसरे की भावनाओं को कद्र करनी चाहिए। ये अगर हम प्रेम करते हैं तो उन्हें हमारी मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। तो आपको ये आंसर लिखना था। और गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण उनके साथ प्रेम किया है तो उसे निभाना भी चाहिए। प्रेम को भलीभांति निभाने की जगह उन्होंने उद्धव द्वारा योग संदेश भिजवाकर उनके साथ छल करा है, यानी धोखा दिया है। कृष्ण द्वारा किए गए इस व्यवहार को गोपी अपने साथ धोखा समझ रही है और उन्हें इस प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन माना है। पर आपको ये जो धोखा वर्ड है वो नहीं लिखना, क्योंकि हमारा जो पूरा लेसन है वो ब्रिज भाषा में है और ब्रिज भाषा में, पर हमें तो हिंदी में आंसर करना है और हिंदी में हम ये उर्दू शब्द यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको धोखे की जगह आप छल लिख सकते हैं, छल करा है, कपट करा है, ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, या हम इसका ऐसे क्वेश्चन और पढ़ सकता है, गोपियों की कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति को स्पष्ट कीजिए। तो वास्तव में गोपियाँ श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम भक्ति, उन्हें कृष्ण के से अगाध प्रेम था। कृष्ण के बिना उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। वह गुड़ पर चिपककर प्राण देने वाली चींटियों के समान है कि वो मतलब चींटियाँ ना प्राण दे देती हैं पर वो गुड़ को छोड़ती नहीं है। वह स्वयं भी श्री कृष्ण प्रेम पर बलिदान होना चाहती हैं। वह हारिल की लकड़ी के समान है, कृष्ण को दृढ़ता से पकड़े हुए है। मन वचन कर्म से एक दिन और रात कृष्ण का नाम रटने वाली गोपियाँ योग संदेश सुनकर व्यथित हो जाती हैं और उसे कड़वी ककड़ी कहकर उद्धव पर अपनी कड़कड़ाहट को निकालती हैं। गोपियाँ के इसी व्यवहार से उनके कृष्ण के प्रति अथाह प्रेम को अभिव्यक्त करने देखने को हमें मिलता है। 7वां क्वेश्चन है, सूरदास किस भक्ति मार्ग के समर्थक थे। तो सूरदास प्रेम मार्ग के समर्थक थे। उन्होंने बार बार गोपियों के प्रेम को मग्न दिखाया। वह कहती हैं, अबला हम बोरी गुड़ चाटी जो पागी। तीसरे पद में वह स्वयं को हारिल की लकड़ी के समान श्री कृष्ण को सच्ची अपारधिका कहती हैं। सूरदास ने जगह जगह योग मार्ग की निंदा की है। वह उसे भी कड़वी ककड़ी कहती हैं। वह कभी उससे वो व्याधि कहती हैं। इस प्रकार से प्रेम भक्त के समर्थक प्रमाणित होते हैं। फिर आपका 8वां प्रश्न है, गोपियों को श्री कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिन्हें के कारण वह अपने मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। श्री कृष्ण जब गोपियों के साथ ब्रज में रहते थे वह गोपियों ने अथाह प्रेम करते थे। मथुरा जाकर वे राजा बन गए। राजा बनने के बाद उनके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, चेंज आ गया। जब से उन्होंने उद्धव द्वारा योग साधना से संदेश भिजवाया और फिर उन्होंने एक संदेश भिजवाया, वो खुद नहीं आए मिलने, वो उन्होंने संदेश भिजवाया। तब से गोपियों को अन्याय एवं अत्याचार लगने लगा कि ये तो गलत करा उन्होंने, वो खुद मिलने भी नहीं आए, इतने टाइम से वो नहीं आए और उन्हें अब क्या भेजा, एक संदेश भेजा है। उन्हें ऐसा अंदेशा हुआ कि श्री कृष्ण जब उनके उनसे प्रेम नहीं करते बल्कि उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। और उस संदेश में भी क्या लिखा था कि आप मेरा इंतज़ार मत कीजिए। मैं उन्हें कुशल राजा मानकर योग संदेश को उनकी कूटनीतिक चाल समझ रही थी और इसी कारण से गोपियाँ अपने मन का वापस लेने की बात कहती हैं। 9वां प्रश्न है, क्या आप सूरदास के समान उद्धव को भाग्यशाली मानते हैं या नहीं। अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर सही तर्क दीजिए। तो हम कह सकते हैं ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, हाँ जी या जी हाँ। जिस प्रकार सूरदास श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर
हो गए, उसी प्रकार उद्धव जीते जी तो श्री कृष्ण की मित्रता का आनंद पाते ही रहे हैं, बाद में भी अमर हो गए, इसलिए वह सौभाग्यशाली हैं। 10वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, सूरदास की काव्य भाषा की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो सूरदास की काव्य भाषा की दो प्रमुख विषय है कि वो ब्रज भाषा में गोपियों का प्रेम संबंध बताया उन्होंने, और श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति, और अलंकारों व्यंगों के माध्यम से पदों में रोचकता बताई है। और ये क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में भी आपका आता है। तो आई होप आपको जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो अच्छे से समझ आ गया। इससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन हमने कर लिए, और हार्ड क्वेश्चन थे इसमें, और इजी वाले क्वेश्चन इसमें नहीं थे। और ये ऐसे ही क्वेश्चंस आपके इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेप चैप्टर में आएंगे। और बाकी चैप्टर्स की वीडियो देखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आगे भी इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।